आज समाज में जो युवा है, दिशाहीन है, उनको फिर दिशा देने के लिए ये सेकंड पार्ट में भी और कुछ स्लाइड के द्वारा और कुछ बताया जाएगा, ताकि वो अपने आप को इतना दिशाहीन और इतना ट्रैप्ड महसूस ना करे। उनको दिखे कि तमाम रास्ता है, ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, इतने कम नहीं है कि वो सोचे कि सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना, और नहीं तो खुदकुशी कर लो। इस किस्म का माइंडसेट से ऊपर आ जाए, पूरा तस्वीर को देखे, बहुत सारे मौका है, अपॉर्चुनिटी है, अपने आप को और बड़ा करे, अपना सोच को बड़ा करे और दुनिया को देख पाए, तो ज़िंदगी डेफिनेटली उनके लिए तब बेहतर हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है, सपने बड़े देखो लेकिन पूरी तस्वीर देखो। मतलब सपना देखने में माना नहीं है, लेकिन हकीकत को भी समझो, पूरा हकीकत, पूरा पिक्चर को देखो, सिर्फ एक ही पहलू देख के ना रह जाओ। एक परीक्षा सब कुछ नहीं बदल सकती। आपका कोई एक परीक्षा हम डॉक्टर बन जाएंगे, ज़िंदगी बन जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, इस किस्म का माइंडसेट से बाहर आइए। पूरा दुनिया को देखे, दुनिया बहुत बड़ा है, डॉक्टर बहुत कम लोग होते हैं, 1000 में 1-2 लोग ही होते हैं, जो हमने अभी भी देखा। तो सिर्फ एक परीक्षा एक तरफ है, अनेक अवसर दूसरे तरफ है। मतलब आपको कौन सा रास्ता से जो सोचना है, आगे बढ़ना है, सिर्फ एक परीक्षा का रास्ता वाला नहीं है, वो गलत माइंडसेट है। सही माइंडसेट बोलेगा अवसर बहुत है। फिर हम कुछ पॉइंट्स देख लें। निष्पक्ष परीक्षा जरूरी है, ठीक है, परीक्षा में करप्शन नहीं होना चाहिए, फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, वो तो सही बात है। लेकिन निष्पक्ष परीक्षा नौकरियों को नहीं बनाती। मतलब निष्पक्ष हो जाने से ही आप बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं हो जाएगा, नंबर ऑफ नई सीट बढ़ जाएंगे, नई नौकरी बढ़ जाएंगे आपके लिए, कि डॉक्टर बनना आसान हो जाएगा, सभी लोग डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो काय को आप इतना पागल हो रहे कि बस करप्शन घटे, ठीक है, निष्पक्ष हो जाए वो अच्छा बात है, लेकिन ये आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल नहीं दे रहा रातों रात। करोड़ों प्रतियोगी है, चयनित होते बहुत कम। मतलब प्रतियोगिता ज़्यादा है, और उसका कारण क्या है? एक ही परीक्षा के पीछे सब भाग रहे हैं। जो राइट साइड का जो एरो दिख रहा है, लेफ्ट साइड में अनेक अफसर को नहीं देख पा रहे, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। निष्कर्ष क्या है? निष्पक्षता महत्वपूर्ण है, साथ ही समझदारी से कैरियर योजना बनाना भी जरूरी है। मतलब कैरियर योजना सही बनाए। देखते हैं अगले स्लाइड में हम लोग कैसे उस बात को समझते और कैरियर योजना बना पाते, सही कैरियर योजना कैसे। इसमें बोला जा रहा है, उम्मीद और हकीकत को समझे। तो उम्मीद क्या है? जो गलत उम्मीद दिखाया रहा क्रॉस में, मतलब ये सही नहीं है। अगर परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष हो जाए तो मेरी सफलता लगभग तय है, ये उम्मीद सही नहीं है, इसलिए क्रॉस करके दिखाया। हकीकत, निष्पक्ष व्यवस्था सभी को बराबर मौका देते। निष्पक्ष हो जाएगा तो मौका सबको दे देगा, लेकिन फिर भी सफलता अभी भी निर्भर करती है तैयारी, प्रतिबद्धता, कौशल और उपलब्ध अवसर के संख्या पर। मतलब जब नंबर ऑफ सीट्स ही कम है और आप उतना टॉपर तो है नहीं, उतना तैयारी तो कर नहीं पाया, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा सिचुएशन नहीं बदल रहा है, आपका चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड बहुत नहीं बढ़ रहा है। इसलिए निष्पक्षता नीचे बोला जा रहा अवसर बढ़ाती है, सफलता के गारंटी नहीं होते, इसलिए उसको गारंटी ना माने, तो वो आपका गलतफहमी है, ऐसा करके सोच ना रखे। यहाँ बोला जा रहा है, एक ही रास्ते पर मत चलो, कोई रास्ते खुला रखो। मतलब ज़िंदगी में ये ना सोचो आपके लिए एक ही रास्ता बचा है, उसी में सक्सेस लाना है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ रास्ते के जिक्र करके बात को समझाया जा रहा है। आधुनिक कृषि, बिल्कुल आप कृषि को एक रास्ता माने। आधुनिक कृषि भी बहुत बड़ा चीज़ है, उसी रास्ते में आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। साइंटिफिक फार्मिंग कर सकते हैं, बड़े फार्मर और बिजनेसमैन बन सकते हैं धीरे धीरे। पशुपालन खेती का ही हिस्सा एक किस्म का होता है, उसको भी एक ऑप्शन माने। गाँव में रहते तो ये ना सोचे कि गाँव में ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ कम है, उल्टा है, शहर के लोग कभी पशुपालन किसी नहीं कर सकते। तो ये सब गांव के ही ऑप्शन है। गांव में रहने वाले स्टूडेंट को ये दोनों चीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि शहर के कंपटीशन यहाँ नहीं आएगा। शहर के स्टूडेंट आप ये दोनों काम नहीं कर पाएगा, आप ही कर सकते हैं, आपके पास आप इस दोनों से जुड़े हैं, इसलिए आप इसमें फोकस करके ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद व्यापार छोटा, कम पूंजी में जब करेंगे व्यापार, छोटा व्यापार करेंगे तो वो पूंजी कम लगेगा, छोटा बिजनेस होगा, लेकिन उसमें भी ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि आप ठीक से समझदारी से बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाई लिखाई करके बात को ज़्यादा समझेंगे, साइंस समझे, इकोनॉमिक्स समझे, तो बिजनेस करना आपके लिए आसान होगा। आप जल्दी तरक्की करेंगे, बहुत जल्दी आप राइज कर जाएंगे, बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। डिजिटल कौशल और फ्रीलांसिंग, ये एक नया अपॉर्चुनिटी। मोबाइल से जैसे एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, और भी बहुत काम आप सीख सकते हैं। तो ऐसा करके आप ये फ्रीलांसिंग के द्वारा भी बहुत अपॉर्चुनिटी खुल सकते हैं। आप इसको टेक्निक को सीखें, जैसे हमें ये वीडियो बनाते हुए हम भी वीडियो एडिटिंग वगैरह सीख रहा है, तो ऐसा करके आप सीख सकते, कर सकते, करके आगे बढ़ सकते। बहुत सारी चीज़ सीखने का है, आगे बढ़ने का है। फिर तकनीकी और कुशल रोजगार ऐसे भी है बहुत सारे, यहाँ दिखा रहा है। टेक्नीशियन बन सकते हैं, प्लम्बर बन सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं, तमाम चीज़ों का ITI कोर्स कराया जाता है। ये काम सीख के भी आप ज़िंदगी में प्रतिष्ठा पा सकते हैं, और उसको भी धीरे धीरे आप बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। पहले कुशल कारीगर बने, उसके बाद धीरे धीरे उसी का आधारित कोई बिजनेस को आइडिया ले ले, और उसके बाद बिजनेस के रूप में उसको बढ़ाते जाए। तो बहुत सारे ऑप्शंस है गांव में भी। साइकिल की दुकान, मोटरसाइकिल, कार का रिपेयरिंग, क्लीनिंग, पेंटिंग, पता नहीं क्या क्या काम होता है आजकल। गांव शहर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है।
तो आप सीखें और आगे बढ़े। और लास्ट है उच्च शिक्षा और उद्यमिता। तो हायर एजुकेशन सबको नहीं चाहिए, लेकिन आप पढ़ाई वढ़ाई में बहुत तेज़ है, आप इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन के बात यहाँ किया गया। यहाँ बोला जा रहा है शिक्षा केवल डिग्री नहीं है, क्षमता है। मतलब शिक्षा कोई डिग्री मिल गया तो आप शिक्षित हुए, डिग्री नहीं मिला तो शिक्षित नहीं हुआ, ऐसा करके छोटा सोच से बाहर आ जाए। शिक्षा करता क्या है, क्यों हमें शिक्षा चाहिए, तो उसको सही रूप में समझिए। आज के समय में लगभग हर पेशे में चाहिए। तो क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा का फ़ायदा क्या है, मूल ज्ञान और समझ हर काम की बुनियाद है। आपको मूल ज्ञान और समझ जब बढ़ेगा, इसलिए शिक्षा कुछ तो फ़ायदा करेगा, आपको कोई भी चीज़ आसानी से समझ पाएंगे, तो वो चीज़ एक बेस बन जाता है। जब आपका शिक्षा है तो कोई भी चीज़ आसानी से आपको समझना आसान हो जाता। फिर नई तकनीक का समझ होना चाहिए। डिजिटल दुनिया में हर क्षेत्र में इसका उपयोग है, तो नया चीज़ आपको सीखने पड़ेगा। सीखने का माइंडसेट रखिए। समस्या समाधान की क्षमता, शिक्षित हो जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम से आपको आसानी से तकलीफ नहीं होगा, आप प्रॉब्लम को जूझ पाएंगे, उसका समाधान आप निकालने के आप ज़्यादा माइंडसेट आपका डेवलप होगा, तो आप समाधान भी ढूंढ पाएंगे और समाधान मिल जाएगा आसानी से। नई चुनौतियों का समाधान सफलता का कुंजी है, तो नई चुनौतियों का समाधान जब आप कर पाएंगे तो सक्सेस ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा व्यवहार और संचार कौशल, आपका बिहेवियर भी अच्छा होगा। आप प्रकृति रूप में शिक्षित होंगे तो आपका बिहेवियर अच्छा होगा। अच्छा बिहेवियर होगा तो और लोगों का संचार कौशल, लोगों के साथ सही रूप में बातचीत भी कर पाएंगे, जैसे लोगों को समझा पाएंगे, बुझा पाएंगे। मतलब आप शिक्षित हो जाएंगे तो हर काम आपको लगातार आसान होता जाएगा। ये नहीं कि आसानी से झगड़ा हो जाएगा, टेंशन आ जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उल्टा होगा, टेंशन का माहौल को आप डिफ्यूज़ कर देंगे, लोगों को समझा पाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा करते मतलब आप खुद भी समझ पाएंगे, समझदार बनेंगे, दूसरे को भी समझदार बना लेंगे धीरे धीरे। तो आपका बिजनेस करेगा चाहे कोई भी काम करेंगे तो वो आसानी से आपका काम का रिजल्ट मिलता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो लोगों से जुड़ना, टीम में काम करना, लोगों से व्यवहार अच्छा हो जाएगा तो लोगों से आसानी से मिल पाएंगे। बहुत सारे काम आप खुद नहीं कर पाएंगे, दूसरे के साथ लिंक होना है तो टीम बनाना जरूरी होता, वो सब कुछ आपके लिए लगातार आसान होगा। तो मतलब पढ़ाई किस लिए चाहिए, मूल आइडिया दिया जा रहा है। सिर्फ कुछ डिग्री नहीं है, जीवन भर सीखने का आदत है, उसके बाद लगातार सीखने का माइंडसेट ये भी चाहिए। ये नहीं कि आपने जो सीख गया कॉलेज में या लाइफ में वही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक आधार बनाया, बेस बनाया, लेकिन लगातार आपको सीखने का प्रक्रिया जारी रखना, तभी सक्सेस आपको बढ़ जाएगा। नीचे क्या, अधिक शिक्षित समाज अधिक उत्पादक, मतलब अर्थव्यवस्था बनाता है। वो थोड़ा सा कट गया नीचे। तो शिक्षित समाज क्या करते हैं, उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाते हैं। मतलब शिक्षित समाज में ही ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता है, अर्थव्यवस्था मतलब देश का इकोनॉमी, सोसाइटी का इकोनॉमी बड़ा होता जाएगा। लोग खुशहाल होते हैं आर्थिक रूप में और सामाजिक रूप में, हर मामले में लोग खुशहाल होते जाएंगे। यहाँ बोला जा रहा है दिल से सोचो, दिमाग से निर्णय लो। मतलब सोचो बहुत और खुले दिमाग से निर्णय भी लो। तो मेरा लक्ष्य क्या है, क्या क्या सोचना है, इसमें क्या जोखिम है, मुझे इससे क्या लाभ होगी। कोई भी काम करते हुए सोचो, फ़ायदा है क्या, ऐसे ही किसी ने कह दिया और उसके पीछे आप भाग रहे हो। मेरे पास क्या विकल्प है और ऑप्शन भी क्या क्या है, क्या हम यही काम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लोगों ने बोला नहीं तो क्या हम थोड़ा सोचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं कि और भी सारे ऑप्शन खुला है समाज में। हो सके बड़े बुजुर्ग बोला नहीं, उनको लगता है नौकरी सब कुछ है, लेकिन हम जब देखेंगे तमाम लोग बिजनेस करके अच्छा खासा जी रहे, नौकरी से भी आगे बढ़ पा रहे कोई सारे बिजनेसमैन, तो क्यों ना हम बिजनेस को भी एक ऑप्शन माने। ऐसा करके बहुत सारे ऑप्शन खुला है, आप देख पाएंगे कि खेती किसानी में भी आप फ़ायदा कर सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं और उसका ग्रोथ भी करा सकते हैं। बिजनेस में भी छोटा बिजनेस, चाय का दुकान, पकौड़े की दुकान से भी बहुत बड़े बिजनेसमैन बाद में बन जाते बहुत सारे लोग। तो क्यों उसको ऑप्शन ना माने कि ये मान ले कि सिर्फ अनपढ़ लोगों के लिए ये काम है। हो सके किसी अनपढ़ लोगों ने ऐसा रास्ते में सक्सेस किया, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी उसमें जाएगा तो उनका सक्सेस और ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शंस देखे सारे, नौकरी है, व्यापार है, कौशल है, कृषि है, उद्यमिता है, मतलब बहुत सारे रास्ते खुला है। तथ्यों के आधार पर निर्णय ले, तथ्यों को ढूंढे। एआई के द्वारा आजकल आप बहुत सारी चीज़ सर्च कर सकते हो, उसको यूट्यूब में भी तमाम वीडियो आते हैं अच्छे अच्छे, उसको देखे समझे, निष्पक्षता का समर्थन करे, निरंतर सीखते रहे, सीखने का माइंडसेट भी रखे। ये नहीं कि कोई चीज़ हम नहीं कर पाएंगे ऐसा ना सोचे, सीखने का माइंडसेट चाहिए, ओपन माइंड रखे और सफलता का कोई रास्ते बनाए और देखा जाएगा आपके कोई सारे रास्ते आपको दिखने लगेगा और आखिर में आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये है आखिरी स्लाइड है, इसमें देखें क्या बोला जा रहा है। सफलता का सही मंत्र केवल नौकरी नहीं, योग्य बनना लक्ष्य होना चाहिए। सिर्फ नौकरी के पीछे समय ना बर्बाद करें, इसको एकमात्र ऑप्शन ना सोचे। डॉक्टर बन सकता है, इवन डॉक्टर भी बने तो चलिए ठीक है, उसके भी सरकारी नौकरी से लेके तमाम नौकरी कॉर्पोरेट सेक्टर में है, तो प्राइवेट प्रैक्टिस मतलब बिजनेस भी कर सकते हैं। फिर वैज्ञानिक किसान बने, किसान भी एक किस्म के वैज्ञानिक होते, विज्ञान का प्रयोग करता तो आधुनिक खेती अपनाए, अच्छी आय पाए। तो आधुनिक खेती में बहुत सारे मौका है, आप उसको सोचे समझिए और उसको बढ़ाए बिजनेस के रूप में। आधुनिक व्यवसायी बन सकते हैं, क्या सोचे नया करे, नया सोचे नया करे। फिर है कुशल टेक्नीशियन बन सकते हैं, काम काज बहुत सारे टेक्निकल काम है, उसको आप आईटी वगैरह करके उसको सीख के उसी रास्ते से भी आप तरक्की कर सकते हैं, पैसा कमा के फिर इन्वेस्ट करके। बहुत मतलब कोई भी चीज़ में अपॉर्चुनिटी को देखने का कोशिश करें और अपॉर्चुनिटी को देख के आप अपने आप को आगे बढ़ाए। ईमानदार उद्यमी बने, उद्यम
में भी इससे भी बहुत कुछ है। स्वरोजगार अपनाए, बेरोजगार दे, लोगों को भी नौकरियां बाद में दे सकते हैं, समाज को आगे बढ़ाए, उससे समाज भी आगे बढ़ेगा। आप तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। देश का विकास तभी होगा जब हर पेशे में शिक्षित, कुशल और जिम्मेदार लोग आगे आएंगे। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोला जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर भी पढ़े लिखे का पेशा है, बाकी पेशे में अनपढ़ रहेगा तो सही है। उल्टा है, सभी पेशे में पढ़े लिखे कुशल लोग आना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी काम ठीक से हो पाएगा। नहीं तो कम पढ़े लिखे लोग कोई भी पेशे में रहेंगे तो वो काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे, और ना ही उससे उनका ज़िंदगी सुधरेगा, ना ही देश का तरक्की हो पाएगा। यहाँ ही हमारा पूरा स्लाइड शो ख़त्म हो रहा है। कैसे लग रहा है ज़रूर कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें, और धन्यवाद।